जरा अपने पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में चींटियां रेंग रही हैं, जैसे सुई चुभ रही है, जैसे पांव सो गया हो और उठने का नाम नहीं ले रहा, तो रुक जाइए। ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये आपके नर्व्स की एक पुकार है। आपके पैरों तक जाने वाला वो खूबसूरत सा नर्व हाईवे जो पहले बिजली की तरह तेज था, अब धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा है। और अगर आज आपने इस आवाज को सुन लिया, तो आने वाले 10 साल आप अपने पैरों पर उतने ही मजबूत खड़े रह सकते हैं जितने आज से 20 साल पहले थे। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और 60-40 साल से मैं यही देख रही हूं। 60 के बाद जब इंसान मेरे पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहिबा, रात को नींद टूट जाती है पैरों की झंझनाहट से, सुबह उठने के बाद पहला कदम रखना मुश्किल होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त पांव ढीला हो जाता है जैसे अपना ना हो, तो बहुत लोग सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, हाथ से जाएगी। लेकिन सच यही है कि अगर इस पे काम नहीं किया गया, तो ये धीरे धीरे चलने फिरने की सहूलियत भी छीन सकती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज मैं जो आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें आपके घर की रसोई में, आपके बाजार में, आपकी पहुंच में है। बाहर की कोई महंगी दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई क्लिनिक के चक्कर नहीं। लेकिन पहले 2 मिनट में मैं आपको ये समझा दूं कि ये तकलीफ होती क्यों है, ताकि जब आप ये नुस्खे करें तो आपको पूरा यकीन हो कि ये काम करेंगे। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर की उंगली के टिप तक एक पूरा नर्व का जाल फैला हुआ है। ये नर्व्स आपके दिमाग को बताते हैं कि पांव जमीन पे है, पानी ठंडा है या कहीं चोट लग गई। 60 साल की उम्र तक आते आते 3 चीजें होने लगती हैं। पहली, इन नर्व्स के इर्द गिर्द की छोटी छोटी खून की नालियां तंग होने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन और खुराक वहां तक नहीं पहुंचती। दूसरी, शरीर में मैग्नीशियम और कुछ खास विटामिन्स की कमी होने लगती है, जो नर्व्स की सेहत के लिए बुनियाद होते हैं। और तीसरी, रात दिन की हल्की हल्की सूजन, जिसे अंदर की इन्फ्लेमेशन कहते हैं, नर्व्स को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करती रहती है। बस इतनी सी बात है, ना ये लाइलाज है, ना ये हमेशा के लिए है। आज जो 7 तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये तीनों चीजों पर एक साथ काम करते हैं। तो चलिए सीधा पहले नुस्खे पे आते हैं। पहला नुस्खा है दालचीनी का पानी। जी हाँ, वो छोटी सी भूरी सी लकड़ी जो आपकी किचन के मसाले के डब्बे में पड़ी हुई है। सालों से हकीम और आयुर्वेद के जानकार दालचीनी को नाड़ी की दोस्त कहते आए हैं। वजह यह है कि दालचीनी में एक खास तत्व होता है जो खून की सबसे महीन नालियों को, जिसे कैपिलरीज कहते हैं, खोल देता है। और यही कैपिलरीज आपके पैरों की उंगलियों तक खून, गर्मी और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब ये खुलती हैं, तो वही पैर जो सुबह उठते ही ठंडा और सुन्न सा लगता था, धीरे धीरे गर्म और जीता जागता महसूस होने लगता है। तरीका बिल्कुल सादा है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें एक छोटी सी दालचीनी की टिकड़ी डाल दीजिए और ढक दीजिए। सुबह उठकर उठाकर पहली चीज जो आपके पेट में जाए, वो ये दालचीनी का पानी हो। हल्का नीम गरम करके पीजिए। पहले हफ्ते में ही आपको महसूस होगा कि पांव की उंगलियों में वो पुरानी गर्मी लौट रही है। ये नुस्खा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शुगर के लिए कोई मखसूस दवाई नहीं चल रही। अगर कोई शुगर की दवाई चल रही है, तो अपने डॉक्टर से एक बार जिक्र जरूर कर लीजिए। बाकी के लिए ये मोतियों की तरह कीमती छोटी सी आदत है। दूसरा नुस्खा भी उतना ही प्यारा है और शायद हर घर के डब्बे में मौजूद है। ये है मेथी दाने। मेथी सिर्फ पराठे का मसला नहीं है, ना सिर्फ सब्जी में डालने की चीज है। ये अंदर के नर्व्स की मरम्मत करने वाली वो खामोश दवाई है जिसे लोग भूल गए हैं। 60 के बाद जब नर्व्स धीरे धीरे घिसने लगते हैं, तो शरीर को एक ऐसी चीज चाहिए जो उनको ठीक करने का काम शुरू करे। मेथी में वो खास खजाना छुपा है जो नर्व्स के ऊपर की सुरक्षा की तह को, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, मजबूत रखता है। जब ये तह मजबूत हो, तो नर्व के अंदर दौड़ा हुआ पैगाम साफ साफ पांव तक पहुंचता है, बीच में गुम नहीं जाता। तरीका आप वैसे ही करें जैसे हमारी नानी दादी करती थी। रात को सोने से पहले एक छोटी चम्मच मेथी दाने 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठाकर पहले वो पानी सिप सिप करके पीजिए, और जो दाने नीचे बच गए उन्हें चबाकर खा लीजिए। स्वाद में थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन पकीजगी का स्वाद हमेशा थोड़ा कड़वा ही होता है। सिर्फ 7 दिन में आप देखेंगे कि पाँव में वो जिंदा जिंदा सा एहसास वापस आने लगा है। एक और बात, ये नुस्खा आपके घुटनों की सूजन और पीठ के नीचे की हल्की सी अकड़न पर भी काम करता है। तो एक नुस्खे से कई तरफ फायदा। तीसरा नुस्खा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये पुरानी इंडियन और पाकिस्तानी दादियों का खजाना है। ये है तिल का तेल और कपूर की मालिश।
तिल का तेल वो गर्म तासीर वाला तेल है जो सर्दी में भी पाँव के अंदर तक उतर जाता है और जो सोई हुई रग को झिंझोड़ कर उठाता है। और जब आप उसमें थोड़ा सा कपूर पिघला देते हैं तो उस तेल में एक बिजली सी दौड़ जाती है। कपूर में एक तबीयत है जो त्वचा पर लगते ही नीचे की नर्व्स को हिला देती है और तिल का तेल उस असर को घंटों तक कायम रखता है। तरीका इतना सादा है कि आप सोचे भी नहीं थे। 4 चम्मच तिल का तेल एक छोटी सी कटोरी में निकाल लीजिए। उसमें एक छोटी सी टिकिया कपूर की, जो आपको हर पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, डाल दीजिए। कटोरी को थोड़े गर्म पानी में रख दीजिए ताकि कपूर पिघल जाए। अब रात को सोने से पहले बैठकर आपके पांव की तलवों पर, उंगलियों के बीच में और टखने तक हल्के हाथ से ये तेल लगाइए। एक पांव पर 5 मिनट, दूसरे पांव पर 5 मिनट। लगाते वक्त उंगली के पोर से तलवे के बीच में एक छोटी गोल हरकत बनाइए। वही जगह है जहां से नर्व का असली सेंटर उठता है। फिर एक पुरानी जुराबें पहन के सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे, पांव की गर्मी और हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होगी, जैसे कोई रग जो बरसों से स्लीप मोड में थी अब ऑन हो गई हो। चौथा नुस्खा वो है जिसे मैं अखरोट और बादाम से आगे का खजाना कहती हूँ। ये है कद्दू के बीज। जी हाँ, वो पीले हरे से छोटे छोटे बीज जो आप कभी पंपकिन काटते वक्त फेंक देते हैं या जो आपकी किराना की दुकान पर धुले हुए प्लास्टिक के पैकेट में मिलते हैं। इन्हें मैग्नीशियम का राजा कहा जाता है और मैग्नीशियम आपके नर्व्स के लिए पानी जैसा जरूरी है। 60 के बाद हर दूसरा इंसान मैग्नीशियम की कमी से गुजर रहा होता है और उसे खबर भी नहीं होती। मैग्नीशियम वो चाबी है जो नर्व और पेशी के बीच की बातचीत को ठीक रखती है। इसकी कमी में नर्व थोड़ी सी हलचल पे भी तकलीफ भेजने लगती है, जिससे झंझनाहट और दर्द महसूस होता है। तरीका वही सिंपल। एक मुट्ठी कद्दू के बीज, जो लगभग 20 से 25 ग्राम बनती है, हर रोज दोपहर के खाने के बाद चबाकर खा लीजिए। चाहिए तो थोड़ा हल्का तवे पर भून लीजिए, इससे स्वाद भी अच्छा और असर भी बेहतर। आप चाय की तरह इनको जेब में रखकर भी ले जा सकते हैं। 15 दिन में पांव रात की हो रही सुई जैसी चुभन काफी हद तक शांत हो जाती है। साथ ही नींद गहरी आने लगती है क्योंकि मैग्नीशियम दिमाग के आराम पे भी काम करता है। पांचवा नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी वो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये है गर्म पानी और एप्सम सॉल्ट का पैर स्नान। एप्सम सॉल्ट, जिसे पंसारियों की दुकान पर सेंधा जैसा मैग्नीशियम नमक कहा जाता है, ये सेंधा नमक से अलग है और इसमें मैग्नीशियम और सल्फर का खास मेल होता है। जब आपके पांव इस पानी में डूबते हैं तो ये मैग्नीशियम त्वचा के छोटे छोटे रास्तों से सीधा अंदर उतर जाता है और थके हुए नर्व्स को सुकून देता है। ये वो तरीका है जिसे दुनिया के माहिर भी न्यूरोपैथी के शुरुआती दौर में सिफारिश करते हैं। तरीका ये है, एक बड़ा सा घड़ा या टब ही ले लीजिए। उसमें इतना गर्म पानी भर लीजिए कि आपका टखना डूब जाए, गर्म इतना जिसमें उंगली डालने पर तकलीफ ना हो। फिर 2 भर चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, अच्छी तरह घोल लीजिए। अब पांव डुबोकर 15 से 20 मिनट बैठ जाइए। इस दौरान आप चाहें तो आंखें बंद करके गहरी सांस ले सकते हैं। हफ्ते में 3 बार, ये शाम के वक्त करना सबसे अच्छा है। पहली ही रात आप नोटिस करेंगे कि नींद में पांव की बेचैनी कम हो गई है। एक बात का ख्याल रखिए, अगर पांव पर कोई खुला जख्म हो या शुगर बहुत ज्यादा हो तो पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लीजिए। बाकी सब लोगों के लिए ये नुस्खा आसमान के तोहफे जैसा है। छठा नुस्खा बिल्कुल मुफ्त का है, लेकिन बहुत बार सबसे ज्यादा कीमती यही होता है। ये है एक आसान सा पोज जिसे हम लोग पुरानी इंडियन परंपरा में दीवार के साथ पांव उठा के लेटना कहते हैं और योग वाले इसे विपरीत करनी कहते हैं। 60 की उम्र में दिल का पंप धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और पांव, जो निचला हिस्सा है, वहां का खून दिल तक वापस पहुंचने में मुश्किल पेश आती है। यही वजह है कि शाम तक पांव भारी, सूजन से भरे और सुन्न सुन्न से लगने लगते हैं। ये छोटी सी हरकत उस पूरे फ्लो को उल्टा कर देती है और पांव में रुका हुआ खून दिल और दिमाग तक लौट जाता है। एक ही बार में पांव हल्का, ताजा और जागरूक महसूस होने लगता है। तरीका इतना प्यारा है कि बच्चे भी कर लें। एक दीवार के पास कंबल बिछा लीजिए, पीठ जमीन पे और पांव दीवार के साथ ऊपर करके सीधा कर लीजिए, जैसे आपका जिस्म अंग्रेजी के एल हर्फ की तरह बन जाए। हाथ आपकी बगल में ढीले छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट, रोज रात को सोने से पहले। आप खुद महसूस करेंगे कि पांव में वो ठंडक और सुकून लौट रहा है जो बरसों पहले था। पहले हफ्ते में आप देखेंगे शाम की सूजन कम, पांव की भारियत कम और सोने के बाद सुबह की अकड़न भी कम। और अब 7वां, आखिरी लेकिन सबसे ताकतवर नुस्खा।
ये है लौंग की चाय। लौंग, वो छोटी सी काली कलकली जो दाल में, बिरयानी में और पान के साथ पड़ती है। लेकिन लौंग सिर्फ मसला नहीं, ये नेचर की सबसे ताकतवर दर्द को खामोश करने वाली जड़ी बूटी है। लौंग में यूजेनॉल नाम का एक तत्व होता है, जिसका काम ये है कि ये शरीर के अंदर की हल्की सूजन को, जो नर्व्स को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है, ठीक उस तरह साफ करता है जैसे साबुन मैल साफ करता है। साथ ही लौंग एक हल्की सी गर्मी नर्व्स तक पहुंचाता है, जो उन्हें ताजा करती है। तरीका सिंपल। एक कटोरी पानी लीजिए, उसमें 3-4 लौंग डाल दीजिए और उसे 5 मिनट हल्की आंच पर पकने दीजिए। फिर उस पानी को छानकर एक छोटी प्याली में निकाल लीजिए। अगर आप चाहें तो 2 बूंद शहद या थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो शहद नहीं। रोज रात खाने के 1 घंटे बाद ये चाय पीजिए। पहले 3 दिन में आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर का एक पुराना बोझ हट रहा हो, और 1 महीने के अंदर पांव की सुई जैसी तकलीफ काफी शांत हो चुकी होगी। तो ये 7 थे, 7 सादे तरीके। लेकिन यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये नुस्खे जादू की छड़ी नहीं है, ये एक जादू की कलम है। आप इनको जितने दिनों तक लिखेंगे, उतनी ही खूबसूरत कहानी आपके पैरों में बनती जाएगी। पहले हफ्ते में छोटा छोटा फर्क, 15 दिन में अच्छा सा फर्क, 1 महीने में ऐसा फर्क कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे, मुझे याद भी नहीं रहा कब आखिरी बार पैरों में वो पुरानी झंझनाहट हुई थी। एक बात और, एक साथ सातों करने की जरूरत नहीं। पहले 2 दिन पहले नुस्खे से शुरुआत कीजिए, दालचीनी का पानी। फिर तीसरे दिन मेथी दाने को शामिल कर लीजिए। फिर 5वें दिन तिल का तेल और कपूर की मालिश रात को। ऐसे करके 1 हफ्ते में आप सातों को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लीजिए। बस, तब के बाद ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे दांत मंजन करना, जैसे पानी पीना। और जब आदत बन जाए तो नतीजा खुद चलकर आपके दरवाजे पे आता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई 60 सा बरस का चाचा या 68 की चाची मेरे पास आती है और कहती है, डॉक्टर साहिबा, पहले सुबह उठना पहाड़ जैसा लगता था, अब पांव जमीन पे रखते ही ऐसा लगता है जैसे मैं 50 साल का हूं। ये सिर्फ नुस्खा नहीं है, ये आजादी है। अपने पैरों पर खड़े रहने की आजादी, अपने पोते पोतियों के साथ बाग में चलने की आजादी, बिना दर्द, बिना झंझनाहट, बिना किसी सहारे के। और ये आजादी आपके हाथ में है। आखिरी बात, और ये सुन लीजिए, 60 की उम्र के बाद हमारे नर्व्स को सिर्फ दवाई नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए, हल्का सा इंतजाम चाहिए, गर्म तेल की मालिश चाहिए, एक मीठा सा गर्म पेय जो अंदर तक उतर जाए, एक सांस गहरी हो जिसमें हम ये सोचे कि शुक्र है खुदा का, पांव अभी मेरे साथ हैं। और जब आप ये सारी चीजें उन सातों नुस्खों के साथ जोड़ देंगे, तो ये सिर्फ इलाज नहीं रहेगा, एक पूरी नई जिंदगी बन जाएगा। आपके पैर आपके सबसे पुराने दोस्त हैं। जन्म से लेकर आज तक उन्होंने आपको हर जगह पहुंचाया, स्कूल, नौकरी, शादी, बच्चों के घर, मस्जिद, मंदिर, बाग, बाजार। 60 के बाद जब वो थोड़े थके लगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उतना ही प्यार लौटाएं। और ये सातों तरीके यही प्यार हैं, सस्ते, आसान, घर में मौजूद और असर वाले। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, अपने पाँव को अपने हाथ से छूइए, हल्की सी मालिश कीजिए, 2 मिनट महसूस कीजिए कि ये पाँव, जिन्हें आप रोज रोज भूल जाते हैं, कितने वफादार हैं। और कल सुबह दालचीनी का पानी, बस यहाँ से शुरुआत, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप आती जाएंगी। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान, और अगर आज की ये बात आपके किसी अपने के काम आ सकती है, अपनी माँ जी, किसी चाचा चाची, किसी पड़ोसी, किसी दोस्त के, तो ये बात उनके साथ जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अपनों के पैर हमारा अपना खजाना है, और खजाने की हिफाजत करना ही सबसे बड़ा सेवक का काम होता है। खुदा हाफिज। आपके पांव हमेशा मजबूत रहें, हमेशा चलते रहें, और हमेशा आपको वहां ले जाएं जहां आपकी खुशी रहती है।